Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do the remaining chapter of class 5th EVS and name of the chapter is Walls Tell Stories. इसकी दो वीडियोज़ आपकी पहले ही आ चुकी है जिसमें हमने स्टार्टिंग का जो चैप्टर था उसको समझा. अब रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. अभी हम ये इसको कर लेते हैं, देन देयर विल बी अ वर्कशीट और उसके बाद आपकी क्विज आएगी. फर्स्ट इज़ व्हाट अ सैड साइट. कितनी दुखद आपका नज़ारा है. टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आर ऑन इको. वी वर वॉकिंग थ्रू द मेहराब. एक आर्क है, ये देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग आर्क कहते हैं. ये जो इस तरीके से आपका गेट बना हुआ है. तो जब हम बातें कर रहे थे, विसल कर रहे थे और आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे थे, तो हम एक आर्क में पहुँचे. श्रीधर कहता, ओह द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल. हवा इस टनल में बहुत ठंडी लग रही है. इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हेयर. ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर सोल्जर्स जो सिपाही है वो रहा करते थे. सी दिस बोर्ड, लुक वॉट द वॉल इज़ लाइक. तो इस बोर्ड को देखो, देखिए आपको भी ये बोर्ड दिख रहा होगा. लिखा हुआ है राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड. दीवारों पर लिखना मना है. और दीवारों पर देखो लोगों ने कितना कुछ लिखा हुआ है. ओके, तो श्रीधर, शैलजा कहती है, ओह थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय. सोचो कि इस वॉल ने हज़ारों साल देखे हैं. इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस. इसने किंग्स देखे, क्वींस देखे, बहुत सारे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, शांति, युद्ध, सब कुछ देखा. बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. लेकिन हमने कुछ सालों में इसको क्या कर दिया, पूरा स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता. वॉट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम ओवर द प्लेसेस लाइक दिस. ऐसी जगहों पर अपने नाम लिखने में क्या लोगों को मिलता है, समझ नहीं आती है बात. क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. आंखें बंद करो, टाइम में वापस जाओ. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वर अ बिजी टाउन इन साइड गोलकोंडा. और उस टाइम में जाओ जबकि जो गोलकोंडा था वो बड़ा ही बिजी टाउन था एक. थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको आपकी क्लास में डिस्कस करना है. यू कैन इवन पुट अप अ प्ले. आप कोई प्ले भी कर सकते हैं. व्हाट इज़ सुल्तान डूइंग इन द पैलेस. एक एक्ट करना है आपको. सुल्तान पैलेस में क्या कर रहा है, कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, क्या डिशेस बन रही है उसके लिए. बट वाई डज ही सीम सो वरीड. लेकिन जो किंग है वो बड़ी चिंता में है. एंड इन वॉट लैंग्वेज ही इज़ टॉकिंग. और वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है. तो ये कुछ आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि अपने मिनिस्टर से बात कर रहा है. उसने एलिगेंट ड्रेस पहनी है, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, उसके लिए स्वीट ड्रिंक्स और मुगलाई फूड आ रहा है. लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में है क्योंकि उसके उस पर जो एनिमीज़ है वो हमला करने वाले हैं. और वो पर्शियन में बात कर रहा है. लैंग्वेज कोई भी हो सकती थी, हिंदी, पर्शियन. इमेजिन द रूम इन द पैलेस, द ब्यूटिफुल कारपेट एंड कर्टेंस, द फाउंटेन. ओके, ये तो आपकी इमेजिनेशन के लिए, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट. आपको आंख बंद के सिर्फ इमेजिन करना है कितनी सुंदर आपके कर्टेंस हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग है, चमेली के रोजेज़ के फूल हैं, की खुशबू आ रही है, फैक्ट्रीज लगी हुई है आपके इसमें, क्राफ्टमैन्स हैं एंड ऑल. ओके, चलिए गोइंग टू द म्यूजियम, आगे आते हैं. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, गोलकोंडा को देखने के बाद द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू सी अ म्यूजियम इन हैदराबाद. वो हैदराबाद में एक म्यूजियम देखने भी गए. मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर. बहुत सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी. मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग. बहुत सारी चीज़ें तब मिली जब हमने गोलकोंडा के आसपास की जगह को डग किया, खोदा. जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी एंड स्वॉर्ड्स. कुछ बर्तन मिले, कुछ ज्वेलरी आभूषण मिले, कुछ स्वॉर्ड्स, आपको तलवारें वगैरह मिली. देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गोलकोंडा की खुदाई में ये सामान निकले जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अभी. शैलजा कहती है, ओह वाई आर दीज ब्रोकन पीस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा. ये पॉट के जो टूटे हुए टुकड़े ये अलमीरा में क्यों रखे हुए हैं. सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज. वो ब्रॉन्ज की छोटी सी बनी हुई प्लेट देखो. वॉट दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक. ये जो सेरेमिक क्ले मिट्टी होती है थी चमकदार, उसकी बनी हुई लग रही है ये आपकी जो ब्लू कलर का पीस है. तो दीदी बताती है, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव्ड. इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है कि उस टाइम के लोग कैसे रहा करते होंगे. वॉट दे यूज्ड एंड वॉट थिंग्स दे मेड. क्या चीज़ें वो यूज़ करते होंगे, क्या चीज़ें वो बनाते होंगे. इफ़ ऑल दिस वुड हैव बीन केप्ट हेयर. अगर ये सब यहाँ पर रखी रहती ना होती, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम. तो आपको उन चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता उस टाइम के बारे में. ओके, दीज वर योर क्वेश्चन जो इमेजिनेशन के लिए थे. नेक्स्ट इज आपके लिखने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू. आपको आपके चारों तरफ कैसे पॉट्स दिखाई देते हैं. तो आपको ज़रूर स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, फाइबर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के बर्तन जो है आपकी किचन में दिखाई देते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दैट दे यूज्ड इन देयर टाइम.
आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है कि उनके टाइम पे किस तरीके के बर्तन यूज़ हुआ करते थे। तो ज़रूर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे पॉट्स पैंस जो थे वो ब्रास, क्ले, मिट्टी के बर्तन भी पहले यूज़ होते थे, आयरन और कॉपर के बने हुए बर्तन यूज़ होते होंगे, तांबा उस टाइम पे बहुत चलता था। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूज़ियम और हर्ड अबाउट इट? क्या आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए या फिर आपने सुना ज़रूर होगा। आप बताइए कि क्या चीज़ें म्यूज़ियम में रखी रहती है। तो आपने ये विज़िट किया तो यस लिख सकते हैं। वहाँ पर एंटीक्स रखे रहते हैं जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, जिनसे आपको हिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प मिलती है कि लोग कैसे बर्तन में खाते थे, क्या चीज़ें वो पहनते थे, कैसी ज्वेलरी होती थी एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, दिस इज ऑलरेडी डन। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस? आपके घर के आसपास क्या कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है? कौन लोग वहाँ पर देखने आते हैं? अगर यहाँ तो नाम लिखना है आपको उसका। अगर आपके आसपास कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो आप यस लिख कर उसका नाम लिख देंगे, नहीं है तो यू कैन राइट नो ऑल्सो। क्या आपने कभी किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट को विजिट किया है? वॉट वॉज दैट? क्या था वो, क्या उसकी स्टोरी है, और हाउ कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? आपने उस टाइम के बारे में किस तरीके से जाना? तो अगर आपने जो भी किया आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं ताजमहल का आपको बता देती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे आपने ताजमहल का सुना होगा या फिर देखा ज़रूर होगा ताजमहल को। येस, वंस आई वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल। एक बार मैं ताजमहल देखने गई थी। आई फेल्ट एज इफ इट वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ इट्स टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। वी वुड नो अबाउट द कल्चर, आर्ट, स्कल्पचर एक्सेट्रा फ्रॉम द टाइम्स फ्रॉम इट, ऑफ द टाइम्स फ्रॉम इट। उसको देख के आपको उसकी जो कल्चर होगा, जो आर्ट रही होगी, जो स्कल्पचर होगा, अगर आप ताजमहल जाओगे तो आपको वहाँ पर वेरियस पेंटिंग्स एंड ऑल ये सब देख के जो उसकी जो आर्ट है उसके बारे में पता लग जाएगा, कैसा कल्चर होगा उस टाइम का, कैसी आर्ट होगी। नेक्स्ट इज़ हाउ ओल्ड वॉज इट? कितना पुराना है ये, एंड हाउ डिड यू नो? तो जो ताजमहल है दैट इज़ 350 ईयर्स ओल्ड, लगभग 350 साल पुराना है। एंड आई केम टू नो इट फ्रॉम द हिस्ट्री बुक। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा इसको, और वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर भी मेंशन है, जो खुदाई में जो चीज़ें निकली हैं वहाँ से उसमें के उनके ऊपर भी लिखा हुआ है कि वो कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज इट मेड ऑफ? ये किसका बना हुआ है? तो वो वाइट मार्बल का बना है, ये आप सबको पता होगा। क्या कलर है उसका? कलर इज़ वाइट, लेकिन आजकल थोड़ा येलोइश होने लगा है ड्यू टू जो आपकी एसिड रेन है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ हु यूज़ टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज? पुराने दिनों में वहाँ पर कौन रहता था? तो कोई नहीं रहा करता था। वो एक्चुअली शाहजहाँ ने अपनी उनकी जो पत्नी थी मुमताज़, उनकी याद में ही बनवाया था, सिर्फ रहने के लिए नहीं था। वो कोई फोर्ट टाइप में नहीं था जैसे कि गोलकोंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर? वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी? तो कोई एक्टिविटी नहीं है। द ताजमहल इज़ अ टॉम वेयर ग्रेव्स ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ एंड हिज वाइफ मुमताज़ आर बेस्ड। वहाँ पर जो मुमताज़ और उनकी जो वाइफ है उनकी ग्रेव्स हैं उनकी। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर? नो, नो वन लिव्स देयर। वहाँ पर कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ मेक योर ओन म्यूज़ियम, अपना खुद का म्यूज़ियम बनाना। रजनी टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला का एक मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है रजनी। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज। अलग अलग घरों से उसने अपने बच्चों की हेल्प से, क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प से डिफरेंट पुरानी चीज़ें इकट्ठा की है, जैसे कि पुरानी स्टिक्स, लॉक, ताले, अम्ब्रेला, वुडन स्लिप्स जिनको कि खड़ाऊ बोलते हैं, स्लीपर्स, ओके, पॉट्स, कुछ पुराने बर्तन एट्सेट्रा। दे ऑल्सो सो वॉट थिंग्स लुक लाइक टुडे। वो ये भी देखते हैं कि चीज़ें आजकल कैसी दिखाई देती है, पहले कैसे थी। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, उन्होंने एक एग्जीबिशन भी रखा है इस चीज़ का, विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, जो कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको देखने भी आते हैं। यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ऐसे अपने स्कूल में कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब आपको इस पेंटिंग को देखना है यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड। ये पेंटिंग लगभग 500 साल पुरानी है। इट शोज आगरा फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये बता रहा है कि आगरा कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, कैसे बना था, उसकी ये पिक्चर है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग? लोग कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर? तो पीपल आर सीइंग फिक्सिंग ब्रिक्स, ईंटों को फिक्स कर रहे हैं, कैरिंग गुड्स को इधर उधर लेके जा रहे हैं, और पानी को, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, कुछ लोग बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ सामान इधर उधर लेकर जा रहे हैं मोस्टली जो लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग? तो ये तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी मैन और वुमेन वर्क कर रहे हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 36 मैन एंड 4 वुमेन आर वर्किंग। 36 मैन और 4 वुमेन यहाँ पर वर्क कर रही हैं।
सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, किस तरीके से वो इतने जो भारी सामान है वो स्लोप के से ऊपर लेके जा रहे हैं. इज इट ईजियर टू लिफ्ट सच ए हैवी स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, क्या ऐसी चीज़ों को सीधा ऊपर उठाना आसान होता है फिर स्लोप से ऊपर ले जाना आसान होता है? तो ऐसी चीज़ों को आप सीधा ऊपर उठा ले तो ज़्यादा आसान रहेगा लिफ्ट करना, रादर देन स्लोपी जो आपका ऐसे अगर कोई चीज़ है और आप उस पर उल्टे चले ऐसे इतना भारी सामान लेके, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग, क्या आपको कोई यहाँ पर आदमी दिखाई दे रहा है जो कि मशक में जो एक लेदर बैग जो होता था उसमें पानी लेकर ऊपर जा रहा है? ओके, सो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये वो आदमी है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जो लेकर जा रहा है, जो कि आई थिंक ये वो लेदर बैग है जिसमें कि वो जिसको मशक बोलते थे, पानी लेकर ऊपर जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज, वाई डू यू थिंक दैट चैप्टर इज नेम्ड वॉल्ट टेल स्टोरीज? वॉल्ट टेल स्टोरीज चैप्टर का नाम क्यों रखा है? तो इट इज़ बिकॉज एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इज अ विटनेस ऑफ मैनी विटनेस ऑफ देयर आर्ट, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दस अपीयर टू टेल द स्टोरीज ऑफ द टाइम. क्योंकि जितने भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्ट है, कुछ भी आप देखें पुरानी चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि वो पुराने टाइम की कहानी आपको बता रही है कि उस टाइम लोगों का कल्चर कैसा था, आर्ट कैसी थी, साइंस क्या वो लोग यूज़ करते थे. जैसे कि हमने देखा कितने अच्छे से उन लोगों ने वाटर अरेंजमेंट किया हुआ था गोलकोंडा फोर्ट के अंदर. सो दैट इज़ द रीज़न कि इसको आप जो चैप्टर है इसका नाम वॉल्ट टेल स्टोरीज रखा गया है. ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था. होपफुली यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. एंड इसके बाद हम लोग एक वर्कशीट करने वाले हैं इस चैप्टर की, एंड देन देयर विल बी अ क्विज. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.